जय हिंद दोस्तों, मैं शुभांगी सुक्रे आप सभी का स्वागत करती हूँ टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स ये हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। तो हिंदी व्याकरण की सीरीज हमने चालू की है खास एसएससी जीडी के लिए। तो आज का है हमारा 16वां लेक्चर। ठीक है, 15 लेक्चर ऑलरेडी हुए हैं हमारे। इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू का समावेश किया है ताकि बच्चों को पता चले कि एसएससी जीडी में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यही लेक्चर ऐसा ही लेक्चर आगे भी होने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आगे जाने से पहले जिन्होंने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, बच्चों तक शेयर नहीं किया है, तो शेयर कर दीजिए सेशन। ठीक है, और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज पहली बार ही एसएससी जीडी की एग्जाम हिंदी में से मराठी में होने वाली है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण पीवाईक्यू ये हमारे होने वाले हैं और होते रहे हैं। ठीक है, चलो सबको गुड आफ्टरनून। पहला पहला क्वेश्चन चालू करें हमारा। सबने सेशन शेयर किया होगा तभी हम आगे जाएंगे। सबने शेयर किया है? गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है, मुझे भरोसा है आप पे, आप जरूर शेयर किए करने वाले हैं। अभी तक बहुत जनों ने शेयर नहीं किया है, लेकिन स्पष्टीकरण देखने के बाद आप ही खुद को रोक नहीं पाएंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारा खाक में मिलना। क्या है क्वेश्चन? खाक में मिलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलना मतलब क्या होता है? मिट्टी में मिलना, नष्ट करना, जला देना या प्रमाण नष्ट कर देना। खाक में मिलना, सॉरी मिलना नहीं है, यहाँ पे क्या है? मिलाना। मिलना और मिलाना दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, खाक में मिलना या खाक में मिलाना दोनों अलग अलग दृष्टि से है। ठीक है, खाक में मिलाना मतलब खुद हम करते हैं वो। ठीक है, खाक में मिलाते हैं। और खाक में मिलना मतलब दूसरा कोई तो वो खाक में मिलाता है। ठीक है, चलो खाक में मिलना मतलब क्या होता है? खाक में मिलना नष्ट करना, सॉरी खाक में मिलाना नष्ट करना। पर्याय कौन सा बराबर? ये दूसरा व्यक्ति करता है हम। ठीक है, कुछ काम हम करते हैं और उसमें कोई तो मतलब वही काम नष्ट करने पे तुला होता है। ठीक है, खाक में मिलाता है वही मतलब नष्ट करता है। पर्याय कौन सा बराबर? खाक में मिलाना नष्ट करना। पर्याय 2 बराबर। अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है? अमृत मतलब क्या? पर्यायवाची शब्द ढूंढना है हमें। क्या आएगा पर्यायवाची? मतलब पर्याय शब्द मतलब समानार्थी शब्द, विलोम नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है, पीयूष, अभ्र, हय, तोय। अमृत यानी कि क्या होता है? अमृत मतलब पीयूष। मग पर्याय कौन सा बराबर आएगा? ऑप्शन पहला बराबर। ठीक है, जिनको सेशन पसंद आता है अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द क्या होगा? जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं, कर्तव्य परायण कहते हैं, उत्तरदायी कहते हैं या निष्ठावान कहते हैं? जो किसी व्यक्ति का या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिनिधि कहते हैं। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय पहला योग्य। ठीक है, आगे का क्वेश्चन, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए वाक्य में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सहायता, मदद को अभी ये पर्याय देखने के बाद पता चलता है रेखांकित किसको होगा? मदद को रेखांकित होगा। ठीक है, मदद मतलब क्या होता है? सहायता, परोपकार, अवहेलना या दया। मदद करना मतलब हमें गरीब लोगों की मदद करना है, मतलब हमें गरीब लोगों की सहायता करना है। सही मतलब सेम सेम अर्थ वाला, समान समान अर्थ वाला शब्द हमें ढूंढना है, मतलब पर्यायवाची शब्द ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है। ठीक है, मदद करना, सहायता करना। पर्याय कौन सा बराबर आया? पर्याय पहला योग्य। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखने से पहले एसएससी जीडी के लेक्चर हमने चालू किए हमारे नए यूट्यूब चैनल पे।
टिक्कर मराठी का ही चैनल है ये, टिक्कर मराठी एसएससी एग्जाम्स, ये पूरा नाम है हमारा यूट्यूब चैनल का, ठीक है, जहाँ पे आप अभी मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो यही यूट्यूब चैनल पे सब सब्जेक्ट के एसएससी जीडी के लेक्चर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू सब उसमें लेते हैं सब टीचर, तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है। तो जल्दी से जल्दी जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। विलोम शब्द हमें ढूंढना है यहाँ पे। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि डैश डैश होना आंतरिक गुण है। तो कुरूप का विलोम शब्द हमें ढूंढना है। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द हमें यहाँ पे ढूंढना है। कुरूप का विरुद्धार्थी क्या आएगा, मतलब कुरूप का विलोम क्या आएगा, मलिन व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, धैर्य व्यक्ति या सुंदर व्यक्ति। कुरूप होना बाहरी गुण है, जबकि डैश डैश होना आंतरिक गुण है। कौन सा पर्याय बराबर आएगा? कुरूप व्यक्ति, उसका विलोम शब्द क्या रहेगा? विरुद्धार्थी। कुरूपला विरुद्धार्थी काय आहे? ब्युटिफुल अगली, अगली ब्युटिफुल, राइट, सुंदर। कुरूप, इसका विलोम सुंदर। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय 4 योग्य, ठीक है। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? म्हणजे आपल्याला काय ओळखायचंय बघा, मराठीतूनच हिंदीचं स्पष्टीकरण देते मी, जेणेकरून सगळ्या मुलांना सगळं समजेल। 3 वाक्यांमध्ये एक विशेषण संख्यावाचक, म्हणजे 3 वाक्यांमध्ये विशेषण संख्यावाचक आहे, पण एक वाक्य फक्त वेगळं आहे, मग ते वेगळं वाक्य आपल्याला इथे ओळखायचंय। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है, ठीक है। गिलास में आधा पानी बचा है, कार में 3 लोग थे, ट्रेन में 50 आदमी थे, ठीक है। आता अर्ध, 3 आणि 50 म्हणजे 50, ठीक है। आधा, आधा पानी, 3 लोग और 50 आदमी, संख्या है, ठीक है। कितने आदमी? 50 आदमी, ये हुआ नाम हमारा, ठीक है। कितने लोग? 3 लोग। कितना पानी? आधा पानी। नाम के बारे में बताया है, मतलब ये क्या हुआ? हमारा विशेषण हुआ, ठीक है। एक ही वाक्य में संख्या विशेषण नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है, कैसा मित्र? ऐसा मित्र। ऐसा संख्यावाचक है क्या? नहीं है, ठीक है। पर्याय कौन सा बराबर? फिर पर्याय पहिला योग्य। सेशन आवडत असेल प्रत्येकाने सेशनला लाईक करायचंय, कारण असं खूप कमी ठिकाणी असेल की हिंदी व्याकरणाचं लेक्चर तुम्हाला मराठीत आणि हिंदीत दोन्ही भाषांमध्ये पाहायला भेटते, ठीक आहे। त्यामुळे सेशन ज्यांना आवडते मनापासून लाईक करून घ्यायचंय। चला, खगोल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? खगोलचा विरुद्धार्थी शब्द माहित असण्याआधी समानार्थी शब्द माहित असायला पाहिजे। सांगा बरं सगळ्यांनी, खगोलला काय म्हणतात? खगोल म्हणजे काय? मग त्याचे विरुद्धार्थी शब्द काय असेल? पाताल, पृथ्वी, भूगोल, पहाड़। कौन सा आंसर सही रहेगा? खगोल का विलोम क्या रहेगा? खगोल का विलोम भूगोल। पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय तीसरा योग्य। पर्यायवाची शब्द आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्यांमधून एक वाक्य योग्य फ्रेम केले असं ओळखायचंय। मग शब्द चुकीचा लिहिला असेल असं प्रत्येक वेळी गरजेचं नाही, पण एका शब्दाच्या जागी दुसरा कुठला शब्द योग्य बसेल हे सुद्धा आपल्याला कधी कधी ओळखायचं असतं। मग बघा या पर्यायांमध्ये काय दिले। मैंने आज भात नहीं खाया हूँ, मैंने आज भात नहीं खाया हूँ, ठीक है। विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे, पत्नी ने एक पत्र लिखी, वह बैठे और एक कहानी सुनाया, वह बैठे और एक कहानी सुनाया। तो आपको दिखता है ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा? कौन सा पर्याय बराबर है? विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे, ठीक है। मैंने आज भात नहीं खाया है आएगा। पत्नी ने एक पत्र लिखा आएगा, वह बैठे और एक कहानी सुनाई आएगा। यहाँ पे सुनाई, कहानी सुनाई, ठीक है।
तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? पर्याय 2 का है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदले। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण को रेखांकित किया है, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द दूसरा कौन सा रहेगा? अन्वेषण मतलब यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा शब्द सही बैठेगा? अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, विवेचन करते हैं या अनुशीलन करते हैं। समालोचक साहित्य का डैश डैश करते हैं, क्या आएगा? अन्वेषण की जगह पे क्या आएगा? अन्वेषण की जगह पे क्या आएगा? पर्यायवाची शब्द अनुशीलन आएगा। क्या? अनुशीलन। समालोचक साहित्य का अनुशीलन करते हैं, पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय 4 बराबर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखने के पहले एंड ऑफ ईयर सेल्स चालू है। जिनको जिनको एसएससी जीडी की बैच खरीदनी है 899 को मिलेगी आपको। ठीक है, 31 दिसंबर तक ही थी, लेकिन अभी इसमें डेट बढ़ाया है या नहीं, ये एक बार ऑफिस नंबर पे कॉल करके पूछिए। पूछेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आपको पता चलेगा ऑफर ये अभी तक है या नहीं है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। माहिती के साथ येईल, का येईल, को येईल का मे येईल? रेखांकित शब्दाच्या ऐवजी दुसरा कोणता शब्द इथे परफेक्ट बसेल? ठीक है, मुख्य अतिथीने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए म्हणजे मुख्य अतिथीने पाहुण्यांनी विद्यार्थ्यांना पुरस्कार दिले असं त्याचा अर्थ आहे। मग छात्रों से येईल का छात्रों को येईल का छात्रों का येईल? काय येईल बरं तिथे बरोबर? छात्रों को येईल ना, म्हणजे छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया किंवा किए। मग काय येईल इथे? पर्याय कौन सा बराबर है? मुख्य अतिथी ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, पर्याय 3 बराबर। ठीक आहे, म्हणजे प्रमुख पाहुणे जे आहेत त्यांनी विद्यार्थ्यांना पुरस्कार दिले, त्यांनी दिलेत कोणाला? विद्यार्थ्यांना, म्हणजे छात्रों को। समजतंय? एकदम सोप्या भाषेत, मराठीत आपल्या मातृभाषा। निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध युक्त वाक्य हमें ढूंढना है। यह एक बढ़िया किताब है। ठीक है, विशेषण संबंधी अशुद्ध, नामाबद्दल विशेष माहिती म्हणजे विशेषण, हे मराठीत तुम्ही शिकलात बरोबर। तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, यह एक अच्छा विकल्प है। यह पीले फूलों की माला है। ठीक है, तर अशुद्ध वाक्य कोणतं असेल याच्यामधलं? ठीक है, तुम एक बढ़िया किताब है, कैसी किताब? बढ़िया। तुम बहुत धीरे स्वर बोलते हो, यह एक अच्छा विकल्प, कैसा विकल्प? अच्छा। यह पीले फूलों की माला है, कैसे फूल? पीले फूल। ठीक है, ये क्या है? गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक ही कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला है जो गुण नहीं दर्शाता? तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, पर्याय कौन सा बराबर आया फिर हमारा? पर्याय 2 उचित है। ठीक है, आगे नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो नयनों को सुंदर लगता है उसे क्या कहते हैं? मनोहर, नयनभिराम, अनुपम, अतुलनीय। जो नयनों को सुंदर लगता है उसे क्या कहते हैं? नयनों को सुंदर लगने वाला, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते ये आंसर होगा, बिकॉज हमें हिंदी ज्यादा आती नहीं, पहली बार ही ये एसएससी जीडी की एग्जाम मराठी में होने वाली है, इसलिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं बरोबर ना। या शब्दांचा अर्थ आपल्याला जरा कमी माहिती आहे, त्यामुळे सराव जास्त करा आणि जे पीवायक्यू घेते त्याच्यावर जास्त फोकस करा। नयनों को सुंदर लगने वाला उसे नयन भिराम कहते हैं, पर्याय 2 बराबर। आगे का क्वेश्चन, मन रुंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मन रुंदावन होना मतलब अत्याधिक प्रसन्न होना, प्रेम हो जाना, भक्ति भाव होना या घूमने जाना। मन रुंदावन होना, वृंदावन पता है, श्री कृष्ण पता है, पता ही होगा। चलो, मन रुंदावन होना मतलब अत्याधिक प्रसन्न होना, पर्याय कौन सा बराबर? पर्याय पहला योग्य।
निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि ढूंढना है हमें। राम और श्याम विद्यालय का रहे हैं, ठीक आहे. राम और श्याम विद्यालय का रहे हैं, लगेच कळते आपल्याला इथे कोणता शब्द चुकीचा लिहिलाय. श्याम राम रहे विद्यालय. कोणत्या शब्दामुळे वाक्याचा अर्थ नीट लागत नाही? ठीक आहे. राम और श्याम क्या आएगा? सॉरी, विद्यालय का रहे हैं नहीं है यहाँ पे, विद्यालय जा रहे हैं. ठीक है, विद्यालय जा रहे हैं. तो कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? विद्यालय. कैसे लिखते हैं जरा बताइए हिंदी में कमेंट करके. ठीक है, पर्याय कौन सा बराबर है हमारा? पर्याय 4 योग्य. आगे का 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, वाक्य क्या है हमारा? सूर्य के डूबने का समय. सूर्य के डूबने का समय जो रहता है उसे क्या कहते हैं? अस्ताचल, क्षितिज, सूर्यास्त, उदयाचल. सूर्य के डूबने का समय म्हणजे जेव्हा सूर्यास्त होतो, सूर्य मावळला जातो, मावळण्याची जी वेळ असते त्या वेळेला काय म्हणतात हिंदीमध्ये? सूर्य मावळण्याच्या वेळेला हिंदीमध्ये काय म्हणतात? सूर्य के डूबने का समय जो रहता है उसे क्या कहते हैं? सूर्यास्त. और सूर्य के आने का समय जो रहता है उसको बोलते हैं सूर्योदय. ठीक है, अभी डूबने का पूछा था तो सूर्यास्त. पर्याय 3 योग्य. आगे का हमारा लाडला क्वेश्चन जो है वही गद्यांश. इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं. स्टार्ट करें? इससे पहले सेशन को लाइक कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. मुझे पता है आपको ये स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छा लगता है ना. हिंदी क्वेश्चन है लेकिन मराठी में स्पष्टीकरण मिल रहा है, हिंदी में भी मिल रहा है, राइट? तो लाइक कीजिए फटाफट और ये सेशन शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स तक. चलो, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की. लड़कों के लिए यहाँ कोई डॅश डॅश न था. मुलांसाठी इथे काय नसेल? मुलांसाठी आवश्यक न था, आकर्षण न था, विशेषता न था या आसरा न था. लड़कों के लिए क्या आएगा? लड़कों के लिए आता आकर्षण, गहने जो होते हैं, आकर्षण किसको रहता है ज्यादा? लड़कों या लड़कियां? लड़कियों को. तो लड़कों को आकर्षण होगा क्या? नहीं होगा. तो कौन सा पर्याय बराबर आएगा? आकर्षण. ठीक है, देखो एक बार. लड़कों को कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं. हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है. कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से डैश डैश उतारती है तो हाथ जल जाता है. आता क्या उतारती है? काय उतरवत असेल? पुरिया उतरती है, फुलकिया उतरती है, कचोरिया उतरती है, रोटिया. तव्यावर काय असतं रे? तव्यावर रोटी असते ना, भाकरी. तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है. तो कौन सा पर्याय आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? रोटियां. तवे से जब वो रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है. अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी डैश डैश होंगी? दादीला जर चिमटा नेऊन दिला तर दादी काय होईल रे? दुःखी होगी, सौभाग्यशाली होगी, प्रसन्न होगी या निराश होगी? हा, दादीचा हात भाजतोय म्हणून दादीला जर आजीला चिमटा नेऊन दिला पकडायला तर आनंदी होईल, दुःखी होईल का काय होईल? प्रसन्न, म्हणजे आनंदी होईल. वह प्रसन्न हो जाएगी. ठीक है, खूपच सोपा आहे ना गद्यांश हा, आहे की नाही बघा बरं. वह कितनी प्रसन्न होगी. ठीक है, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में काम की चीज हो जाएगी. खिलौनों से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो डैश डैश होती है. ठीक है, मग काय येईल तिथे? आशा होती है, खुशी होती है, उत्सुकता होती है या आस होती है? क्या आएगा? खुशी होती है. पर्याय 2
बराबर। कहाँ पे है? हाँ, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नाही देखता. म्हणजे आपण एखादं खेळणं विकत घेतो तर थोड्या वेळापुरतच आपल्याला बरं वाटतं किंवा त्याच्याशी खेळावंसं वाटतं. लहान मुलं असतात, एक दिवस खेळतात, 2 दिवस खेळतात, नंतर असंच कचऱ्यात टाकून देतात किंवा तुटूनही जातं ते. ठीक है, म्हणून इथे दिलंय की जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे. डैश डैश कितने काम की चीज है. मग इथं काय येईल बरं? चिमटा ना. रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो. काय येईल? पाचवा शेवटचा प्रश्न आहे आपला. सेशनला सगळ्यांनी लाईक करायचंय. चिमटा, चिमटी, प्लास या पेचकस. आता कशाबद्दल इथं विषय चालू होता त्याच्यावरून तुमचं उत्तर नक्कीच निघेल. चिमटा पाहिजे होता ना आजीला, बरोबर ना. मग पर्याय कोणता बरोबर? पर्याय पहिला योग्य. ठीक आहे, तर काय येईल इथे मग? चिमटा. आता एकदा वाचून बघा पूर्ण उत्तर बरोबर वाटतोय का? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की. लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं. हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है. कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां जब दादी उतारती है तब उसका हाथ जल जाता है, बिकॉज तवा पकड़ने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता. ठीक है, हाथ से उठाती है वो. अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न हो जाएगी. फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में काम की चीज भी हो जाएगी. खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होते हैं. जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता. ये तो घर पहुंचते पहुंचते कभी कभी टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे. म्हणजे कधी कधी घरी पोचता पोचता तुटून जातात खेळणे. चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो. खूप छान. याच्यातून आपल्याला तात्पर्य घेण्यासारखं आहे. ज्यांना कळालं त्यांनाच कळालं. सेशन ज्यांना आवडले त्यांनी लाईक करून घ्यायचं. अशाच पद्धतीने रोज आपण या पद्धतीने सेशन घेणार आहोत. ठीक आहे, चला आजच्या पुरतं एवढंच. जाताना प्रत्येकाने सेशनला लाईक करून जायचंय. आणि चॅनलला ज्यांनी अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करून घ्या. मिलते हैं कल, तब तक टिक्कर मराठी के नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.